Hello everyone, this is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Side. So today we are going to cover the very important MCQs of producer equilibrium chapter. ठीक है, these MCQs will be very helpful for your board examination upcoming as well as CUET एग्ज़ाम के लिए. ये दोनों ही बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ आप इसको दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा. और इस दोनों के साथ आपको जो मेन चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी, चैप्टर की पूरी क्लैरिटी. मैं चैप्टर 10 जो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जाकि जो बच्चे जो हैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं या कि उनको ध्यान में रहता, तो मैं चैप्टर क्लैरिटी भी आपके यहाँ पे दे दूंगा, आपको चैप्टर क्लियर कर दूंगा इसके साथ. सो इट इज़ ओवरऑल गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी. ठीक है, और प्लस लिंक में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में फाइंड कर सकते हैं. मैंने दूसरे चैप्टर्स के भी जो है MCQs वो रेडी कर दिए हैं, यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव मूड्स एंड प्लीज़ पुट योर हार्ट, माइंड एंड सोल इन दिस लेक्चर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक बात और ध्यान रखिएगा, सॉरी फॉर गेटिंग लिटिल लेट, आप इसे 1.25x की स्पीड पे आप सेटिंग में जाके यूट्यूब पे वीडियो सेटिंग में आप इसको देख सकते हैं. यू विल फाइंड इट वेरी लिटिल फास्टर एंड आपका जो है टाइम वहाँ पे थोड़ा सेव होगा अगर आप थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हैं इस लेक्चर को. तो फर्स्ट है द मैक्सिमम प्रॉफिट अ फर्म विल अर्न व्हेन, कि जो एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कब कमाएगा, कि जब TC इस मिनिमम, TR इस मैक्सिमम. देखिए सिंपल सी बात है, जब TR और TC की जहाँ पे डिफरेंस आपका मैक्सिमम होती है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट होता है. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट निकलता ही कैसे है आपका TR माइनस TC. तो ऑब्वियसली बात है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा या मैक्सिमम प्रॉफिट कब अर्न करेगा, जब इन दोनों में गैप मैक्सिमम होगा तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल. सेकंड क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ द फर्म्स इक्विलिब्रियम इन MC-MR अप्रोच. ये तो था भैया TR और TC अप्रोच के केस में. सो व्हाट अबाउट द MR एंड MC अप्रोच, क्योंकि हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या आप कह सकते हो कि जो फर्म की इक्विलिब्रियम होती है वो दो कंडीशन से पढ़ते हैं, एक TR TC अप्रोच में, तो इसमें जो है गैप आपका मैक्सिमम होना चाहिए. तो व्हाट अबाउट MR एंड MC अप्रोच, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको जो है कंडीशन नंबर A सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो आपका MC कब है, देखिए ये आपका MR कब है, ठीक है, जो आपका प्राइस और AR के बराबर होगा, आपको अच्छे से पता ही है. ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में. और इसमें क्या है, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है जो यू शेप होता है हर समय, वो बिलो से कट करना चाहिए. मतलब ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट नहीं होगा, फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं होगा, इट विल बी द B पॉइंट, ये वाला होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट MR को, या आप कह सकते हो एवरेज कॉस्ट को या मार्जिनल कॉस्ट को या प्राइस कर्व को नीचे से कट कर रही है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम का. तो राइट आंसर A हो जाएगा. MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम द बिलो. ठीक है, और इस केस में आपको मैंने बताया था कि जो TR TC, ये हमारा TR होता है, ठीक है, एंड दिस इज योर बेसिकली TC. तो यहाँ पे जो आपका गैप मैक्सिमम है, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस से मैंने आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट दैट इज अ थर्ड क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन, अ प्रोड्यूसर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन ही प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच हिज प्रॉफिट इज मैक्सिमम. मैंने ऑलरेडी बता दिया था, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में तब माना जाएगा जब उसका जो प्रॉफिट होता है मैक्सिमम होता है. ठीक है, सो देन ही विल बी सेटिस्फाइड या वेरी हैप्पी, यू कैन से, या इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में हम लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं. जो फोर्थ क्वेश्चन है, थ्रू MC एंड MR अप्रोच द सेकंड कंडीशन ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज, कि जो MC और MR अप्रोच में क्या होता है आपका, देखो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. और यहाँ से एक तो इक्वल होना चाहिए, दूसरा हमारी कंडीशन थी कि MC का नीचे से कट करना चाहिए MR को. ठीक है, तो ये आपका आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा. फिफ्थ आपका क्या है, व्हेन AR इक्वल टू AC, अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. इवन TR अगर TC के इक्वल भी है, उस पॉइंट को भी हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. और जब AR AC के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पे AR ये होगा आपका, AR कब ये होगा, और AC कब आपका कुछ ऐसा होता है जहाँ पे AC कब बिल्कुल आपका टच करेगा AR कब को, वो हमारा क्या होता है, बेसिकली ध्यान रखिएगा, वो हमारा क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है. अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो AC कर्व है, MC कर्व है और ABC कर्व है, ठीक है, ये तीनों ही बेसिकली आपके यू शेप कर्व होते हैं. ध्यान रखिएगा, यू शेप कर्व होते हैं. और इसका तीनों का रीज़न क्या है यू शेप होने का, दैट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये तीनों कर्व्स आपके क्या होते हैं, यू शेप होते हैं. ठीक है,
तो क्वेश्चन आएगा कि एमसी का व्यू शेप क्या होता है, इसका आंसर है ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जनरली 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है। ऐसे ही अगर पूछ लेगा कि एबीसी भैया क्यों होता है, देन यू विल राइट द आंसर ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर पूछ लेगा कि एवरेज कॉस्ट क्यों होता है, देन अगेन यू हैव टू राइट द सेम आंसर ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। या तीनों ही पूछ लेगा तो उसका भी आंसर एक ही होगा, ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देन सिक्स्थ है व्हेन एआर पासेज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, ठीक है, मतलब जब एवरेज रेवेन्यू पास करता है मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, इट इज़ कॉल्ड शट डाउन पॉइंट। बेसिकली यहाँ पास करने का मतलब है जब इक्वल हो जाएगा। जब भी एआर आपका एबीसी के इक्वल होता है, यहाँ आप कह सकते हो प्राइस एबीसी के बराबर हो जाए या एमआर एबीसी के बराबर हो जाए, बिकॉज ये तीनों तो आपके सेम ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं, तो तीनों ही पॉइंट अगर कोई भी इनमें से आपको एबीसी के बराबर दे दिया होता है तो वो पूछ लिया जाता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शट डाउन पॉइंट। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शट डाउन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका एआर एसी के बराबर होता है एंड टीआर आपका टीसी के बराबर होता है। वहीं बात करें शटडाउन में आपका पी इक्वल टू प्राइस या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, या मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, या आप कह सकते हो एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। तीनों ही कंडीशन आपके क्या है, शटडाउन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही बेसिकली इक्वल होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे कंसेप्ट्स। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ एम आर इज़ मोर देन एम सी, अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो लेवल ऑफ द आउटपुट, ऑब्वियसली बात है आपको रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है और कॉस्ट आपका कम है। मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, मतलब जब भी आप एक एडिशनल चीज़ बना रहे हो, मार्जिनल मतलब एडिशनल चीज़, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट उसका कम ले रहा है, तो आप आउटपुट को इंक्रीज़ करोगे क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कैसे ध्यान रखना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका जो प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है, तीनों जो है आपका इक्वल होता है। ठीक है, और ये परफेक्टली इसके जो अगर पूछ लेगा कि इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, और इसका किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के बराबर होती है इसकी इलास्टिसिटी। द फर्म इन द इक्विलिब्रियम 1, तो फर्म कब इक्विलिब्रियम होगा कि जब एम सी एम आर के बराबर होगा, एम सी कट फ्रॉम द बिलो, ये भी सही है, एम सी इज राइसिंग व्हेन इट कट फ्रॉम एम आर, बिल्कुल तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका एम सी और एम आर केस में आप इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने का मतलब देखो क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये आपका प्राइस है विच इज़ इक्वल टू एम आर विच इज़ इक्वल टू ए आर। ठीक है, तो जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, पहली बात तो इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो हमारे 2 पॉइंट पे हो गया, लेकिन हम पॉइंट कौन सा कंसीडर करेंगे, सेकंड वाला इक्वल पॉइंट करेंगे। यहाँ पे इक्वल है तो ये हमारा ठीक है। ठीक है, ये इक्वल यहाँ भी ध्यान रखना, लेकिन हम दूसरे वाले पे इस वाले को पॉइंट को बेसिकली हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ से एम सी नीचे से काट कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है एम आर कर्व को नीचे से कट कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी क्या है, एम सी इज राइसिंग, और जब ये कट कर देता है तो एम सी राइज कर जाता है, मतलब एम सी ऊपर हो जाता है आपका एम आर के। तो अब ये डायग्राम परफेक्टली आप इसे डायग्राम से कभी भी बना लेना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो तीनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक एग्जांपल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कि एम आर एम सी केस में आपकी कौन सी 3 कंडीशंस होनी चाहिए टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। सो ऑल 3 थिंग्स शुड बी देयर। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ, नॉर्मल प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, दैट इज़ अ इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड होता है। सो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ, इट विल कम्स एज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट, ध्यान रखना। देन 10th, वॉट डज द ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट, मैंने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है टी आर जहाँ पे टी सी के बराबर होता है, या ए आर आपका ए सी के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है जब टी आर को आप क्यू से डिवाइड कर दोगे और टी सी को भी क्यू से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका फॉर्मूला ए आर का आ जाता है और ये आपका फॉर्मूला ए सी का आ जाता है। तो सेम चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी सीखा होगा तो आपका आंसर सेम ही आता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ए आर होगा और इसका ए सी होगा। तो यहाँ तो आपका ऑप्शन में आ जाए ए आर इक्वल टू ए सी, वो भी ठीक है, टी आर इक्वल टू टी सी, अगर बोथ आ गया कि बोथ ये दोनों, तो दोनों में टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दैट इज 11th क्वेश्चन। अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में फॉर द प्रोड्यूसर टू बी इन द इक्विलिब्रियम, मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कब, ठीक है, जब व्हेन ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू एम सी। ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे ये वाली वही वाली कंडीशन है ना, बाकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका कर्व जो एम सी कर्व है वो आपका राइस होना चाहिए। ओके, इट शुड बी यू शेप, वो राइस होना चाहिए। तो 3rd कंडीशन आपका, और आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे ए आर एम आर और प्राइस हमारा जो होता है इक्वल होता है, तो वो तो इक्वल हमारा दे ही रखा है, और एम सी भी इक्वल होगा डेफिनेटली किस पॉइंट पे, जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे अब आप कह सकते हो कि जो आपका ए आर है और एम आर है वो इक्वल है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे तो एम सी भी इक्वल है, वो भी ठीक है। और दूसरा बात है यहाँ पे एम सी राइज कर रहा है, देखो एम सी राइज कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे कट करते हुए राइज कर रहा है, तो सी आप राइट आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है 12, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विच वन इज रॉन्ग। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के कंटेक्स्ट में कौन सा चीज़ गलत है। मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए। तो पहला ही आपका ऑप्शन जो है आपको आंसर मिल गया इसका। दूसरा आपका ठीक है, दूसरी चीज़ें तो आपकी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है देखो कि फर्म रीचेज शट डाउन पॉइंट। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि शट डाउन पॉइंट कब होता है, या तो आपका प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए या टीआर आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए, तब भी आपका शट डाउन पॉइंट होता है। मतलब दोनों पॉइंट पे होता है, ठीक है। प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या आप ये भी कह सकते हो ए आर इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या आप कह सकते हो एम आर इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट भी हैं शट डाउन पॉइंट, प्लस आपका एक और पॉइंट है टी आर इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये भी ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। 15th है, अगर टी आर आपका ज़्यादा है टोटल कॉस्ट है, मतलब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से, तो ये सिचुएशन क्या है। ऑब्वियसली बात है, पहली बात तो प्रॉफिट की है। अब प्रॉफिट में भी कौन सा टाइप का प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। देखो आपको मैं बता दूँ, अगर टी आर हमारा टी सी के बराबर है तो यह किसका केस है, नॉर्मल प्रॉफिट का केस है। अगर टी आर ज़्यादा है टी सी से तो ये क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का केस है, जिसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर टी आर कम है आपका टी सी से तो इसे नेगेटिव प्रॉफिट भी बोलते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट अकर इज व्हेन टी आर हमारा टी सी के बराबर होता है, तो यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन एक ऑप्शन है कि ए आर ए सी के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ए आर ए सी के बराबर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट का केस होता है। या टी आर टी सी के बराबर हो या ए आर ए सी के बराबर हो, वो भी हमारा क्या केस होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का केस होता है। देखो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है कि ये इसके बराबर है वो इसके बराबर, तो इस लेक्चर को आपको कई बार देखना है, ठीक है। समझने आपको चैप्टर रीड करने के बाद अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो आपके पूरे चैप्टर की कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये वीडियो तभी रिकमेंड करूँगा देखना, तब सबसे पहले तो आप चैप्टर को अंडरस्टैंड करो। तो मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक एक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं कंटेंट से, तो वो आप जाके चैप्टर 10 यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसको आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद अगर ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट लगाने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज हो सकता है, तो इट इज़ अ वार्निंग फ्रॉम मी। पहले चैप्टर को रीड करिए फिर अटैम्प्ट करिएगा, नहीं तो फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट ना कहीं हो जाए और शट डाउन पॉइंट ना हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट था वो तो होने से रहा। सो एट ब्रेक इवन पॉइंट, एक ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ऑब्वियसली बात है नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये क्या केस है, हमारा टी आर हमारा टी सी का केस है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी टी आर टी सी के बराबर होगा या ए आर ए सी के बराबर होगा। वैसे वेरी सिंपल, देखो ए आर यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, क्योंकि टी आर और टी सी है। अगर मैं इसे क्यू से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, हमारा ए आर बन जाता है और ए सी बन जाता है। तो ये यहाँ टी आर ले लो या ए आर ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शंस आपके नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। अब मैं फटाफट रिवाइज कर लूँ, देखो फिर से बता दूँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या पढ़ाया है मैंने। एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, भैया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम 2 तरीके से होता है आपका, एम आर और एम सी अप्रोच से, टी आर और टी सी अप्रोच से। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रॉफिट इन इसका जो गैप है मैक्सिमम होना चाहिए, वहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मैं डायग्राम से समझाऊँ तो ये आपका टी आर है, ये आपका टी सी है, यहाँ पे जो मैक्सिमम गैप होता है वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। इसके रिलेटेड सारी चीज़ समझ में आ गई। और इसके अंडर टी आर और टी सी के अंडर ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब टी आर हमारा टी सी के बराबर हो जाएगा। आई होप इसके सारे रिलेटेड कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। और इसमें शट डाउन पॉइंट कब होगा, जब टी आर हमारा TBC के बराबर हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आपका जितना रेवेन्यू आप कमा रहे हो, बस आप वेरिएबल कॉस्ट ही निकाल पा रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो दूर की बात है, मतलब जो आपके डेली के खर्चे वो ही निकाल पा रहे हो, तो आपको लॉस हो रहा है डेफिनेटली। आप इस पे तो आपको शट डाउन, आप कोई बेवकूफ़ ही होगा इस पॉइंट पे जो प्रोडक्शन करेगा। दूसरी चीज़ है आपका एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट वाला केस, ठीक है ना। इसके अंडर आपको पता है कि आपका MR और प्राइस तीनों सेम होते हैं, पहली बात, ठीक है। और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उससे आपका बेसिकली आपका डिफाइन होता है MC और MR से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका MR चाहिए आपको, ये देखो ये तो AR है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या है, नीचे से कट करेगा, डेफिनेटली इस पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आपका AR AC के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू है वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आप कह सकते हो, ठीक है। या मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का केस होगा। अगर हाँ, दूसरी बात है शटडाउन केस क्या होगा, जब आपका प्राइस या MR या AR, ठीक है, बेसिकली हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। और ध्यान रखना कि जो
भले आप ए सी ले लो, ए सी सबसे ऊपर होता है, फिर आपका ये ए बी सी होगा, और ये आपका बेसिकली यहाँ पे होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका ऐसा होगा। तो तीनों ही हमारे जो वो हैं कर्व्स हैं वो यू शेप होते हैं ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो मैंने आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ के जानी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार चैप्टर रीड करना है। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है कि मतलब आपने अभी किया तो अभी नहीं आया। तो प्लीज़ यू हैव टू, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रैक्टिस बेसिकली। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।